हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज मैं आपको ना एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, क्योंकि मेरी इस कैब बिजनेस के अंदर और ओला उबर के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसी एक बुकिंग आई थी। शायद आपके पास किसी के पास आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। और बुकिंग कैसी थी, कितना बेनिफिट था, क्या उसके अंदर लॉस था? तो लॉस तो मैं नहीं कहूंगा, इतनी बेनिफिट्स वाली बुकिंग थी। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसी बुकिंग थी। अगर आपके पास ऐसा बुकिंग आता है तो बिल्कुल भी ना छोड़ना, क्योंकि छोड़ने से आपका नुकसान होगा। और आप अगर बुकिंग कंप्लीट करते हैं उस तरीके से तो आपकी डबल प्रॉफिट होने वाली है, डबल पैसे मिलेंगे आपको उस बुकिंग के अंदर। क्योंकि ऐसी बुकिंग मेरी लाइफ के अंदर पहली बार आई है ओला के अंदर। उबर के अंदर आती है, बट उबर इतना पैसे नहीं देता है वेटिंग के साथ। ओला की वन वे की बुकिंग के अंदर आपको इस तरीके से, अगर आपके पास कोई बुकिंग आती है तो आपको, मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको डबल पैसे की अर्निंग होगी। तो आज का ब्लॉग इसी के ऊपर है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना था। दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं सुबह आया था करीब 9:30 बजे और एक बुकिंग आया था मेरे पास लोकल। लोकल बुकिंग हो गया था कैंसिल, कस्टमर ने अपनी तरफ से ही कैंसिल कर दिया था। और कैंसिल होने के बाद थोड़ी टाइम के बाद जो मेरी आईडी चालू हुई है ना आज, तो आईडी जो चालू हुई है ओला की, उसके बाद ये वन मतलब आउट चेन की वन वे की पहली बुकिंग है। और पहली बुकिंग भी इतनी जबरदस्त है कि उसमें जो पैसे मिलने की उम्मीद होती है ना भाई, कम से कम 300 किलोमीटर गाड़ी चलाऊं तब जाके पैसे मिलते हैं। जितने पैसे मुझे इस बुकिंग में मिले, कैसे मिले, क्यों मिले, वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 9:30 बजे आया था और बुकिंग मिली थी आउटसेन की वन वे की ट्रिप। पहले आई जो लोकल आई थी प्राइम के अंदर, वो हो गई थी, कस्टमर ने कैंसिल कर दी थी। उसके बाद वन वे की ड्रॉप आई थी। एमजी मोटर आप सब जानते हो, मेरे सिटी से 65 किलोमीटर के आसपास एमजी का प्लांट है। एमजी कैब मतलब जो कार बनाती है ना, मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्लांट है। तो जो राइडर थे उन्होंने बुकिंग किया था पैसे देख करके। मतलब राउंड ट्रिप हुआ क्या वन वे हुआ, वो उन्होंने कुछ मतलब गौर नहीं किया। सिर्फ पैसे देके, जिसमें कम देके वही बुकिंग कर डाली। और उसमें क्या हुआ, वो नहीं बोलते कि लालच बुरी भला होती है। मैं भी काफी सारे ऑडियंस को बोलता हूँ, और जो मेरे राइडर थे उनको भी मैंने जब बोला ये चीज, तो बोले ये बात तो क्लियर ही है, ये चीज बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, आप भी है ना, लालच बुरी भला है। मैं आपको काफी सारे वीडियो के अंदर ये भी बोलता हूँ। तो एक छोटी सी लापरवाही कितना नुकसान करके जाती है, वो भी देखेंगे और सारा कुछ बताएंगे प्रूफ के अंदर कि क्या मैटर हुआ था। तो दोस्तों, मैं कस्टमर का जब मैंने पिकअप करने गया था, वन वे का ड्रॉप था, एमजी ऑर्डर 65 किलोमीटर की रनिंग थी, 1273 रुपए का एस्टिमेट था राइडर के लिए। मैं पिकअप किया, ड्रॉप पिकअप करने के बाद ओटीपी डाल के ट्रिप स्टार्ट कर दिया। सिटी के बाद 20 किलोमीटर बाहर निकल गया, तब मुझे राइडर बोलते हैं, आसिफ जी मुझे वहां जाना है, 5 बजे तक अपने रिटर्न आ जाएंगे। वहां से 1-2 किलोमीटर और आकर कंपनी है, मेरी मीटिंग एमजी के अंदर है पहले, उसके बाद दूसरी कंपनी में है। तो मैंने कहा सर, आपने वन वे बुकिंग किया है ना कि राउंड ट्रिप? राउंड ट्रिप ही नहीं है आपका। अगर राउंड ट्रिप होगा तब मैं आपको दूसरा विजिट कराऊंगा ना। तो इसमें जो बुकिंग है वो आपका वन वे है। तो उन्होंने बोला पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा सर चेक कर लो। तो देखा तो वन वे था, और अपने तो पहले उठा लिया था वन वे है भाई। तो वन वे उठा के अपने चले। कस्टमर राइडर जो थे उन्होंने चेक किया, तो बोले मेरा कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट अकाउंट है। तो मैंने कहा कॉर्पोरेट अकाउंट है तो क्या, ये वाली जो ट्रिप है ना कंप्लीट कर देंगे, वेटिंग के साथ जो बिल बने वो दे देना आप समझ के। तो बोला पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने कहा एक ऑप्शन और है, ये वाला जो ट्रिप है ना उसको स्टार्ट रखते हैं, जब आपका काम खत्म हो जाता है वापस आके बड़ौदा आके एंड कर देंगे। दूसरा ऑप्शन ये है। तो बोला बिल? मैंने कहा बिल तो जो होगा वो आपको देना ही पड़ेगा, इसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बोले यहाँ से अगर वहां जाके बुकिंग करते हैं, तो मैंने कहा ओला में तो होता नहीं है, ओला में आपकी बुकिंग आएगी नहीं, कॉर्पोरेट अकाउंट आपका ओला का है। तो बोला कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, इसको रखो चालू। पर इतनी उम्मीद नहीं थी भाई इतना हाई बिल बनेगा और मुझे इतने पैसे मिलेंगे। मुझे खुद को नहीं मालूम था कि इस बुकिंग में कितने पैसे मिलेंगे, बट ये नहीं मालूम था कि इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। समझ रहे ना आप? तो दोस्तों, राइडर जो थे ना उनको लेके गया, कंपनी में ड्रॉप किया। एमजी का मीटिंग जो था एमजी के अंदर, वो मैंने कंप्लीट कराने के बाद कॉल आया, तो हम 2 किलोमीटर आगे एक दूसरी कंपनी थी, वहां पे विजिट किए। विजिट करने के बाद वापस जब आए, तो जो राइडर राइडर का जो बिल था ना, मैं तो देख के ही चौंक गया था, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट था ना।
तो मेरे से पेमेंट देखने से पहले राइडर ने अपना बिल पहले चेक कर लिया। मुझे राइडर ने बोला, भाई ये तो ओला ने लूट लिया, ये तो लूट है अंधी। मैंने कहा ऐसा इसमें क्या है, ऐसा कितना बिल हो गया? तो मैंने अपने डिवाइस के अंदर मोबाइल चेक किया ना भाई, तो 4,700 प्लस की बिलिंग थी टोटली, 4,700 प्लस। उसमें से मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप देख लें। 4,700 रुपये का टोटल बिल बना है, 700 प्लस का बिल है। और उसके अंदर मुझे 3299 प्लस कुछ पैसे मुझे मिले, और 265 जो ड्राइवर अलाउंस होता है वो मुझे मिला है। तो दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 3,565 रुपीज मुझे मिला। ओला का कमीशन, जीएसटी जो भी था, अटरम खटरम सारा कुछ माइनस करने के बाद 3,565 रुपये। टाइम लगा 5 घंटे प्लस का आने जाने का, तो भी ना राइडर ने ये बहुत ही जल्दी अपना काम खत्म किया है ना। बाकी 8 घंटे से पहले राइडर नहीं आते, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था अगर 8 घंटे की बिल अगर मैं करता ना टाइमिंग, तो कम से कम ये बिल बनता भाई 10,000 रुपये का बोलने का टाइम। तब मैंने कहा सर आप जब आते जाते हो, कंटिन्यू आते जाते हो, कस्टमर राइडर ने क्या बोला कि मैं पिछली बार जब भी आता जाता हूँ तो हर बार 2,000 समथिंग, 1,800 रुपये का समथिंग एस्टिमेट होता है, 2,000 रुपये का समथिंग बिल बनता है। तो मैंने कहा अभी जब आप वापस आए तो अपना गलती कैसे हो गई? तो बोला मुझे पैसे जो दिखे ना, तो मुझे लगा शायद ओला डिस्काउंट दे रहा है। तो मैंने कहा यही तो लालच है। तो बोला लालच बुरी वाला है। तो समझ रहे हो ना, जब बिल बन गया, मिस्टिंग अपनी थी, राइडर की अच्छी थी। और जब 8 घंटे की राउंड ट्रिप करके जाते हैं ना राइडर, तो अपने को जो ओला पैसे नहीं देता ना वेटिंग का, तो भैया अपने लूटते हैं। तो अभी उनका राइडर बोले कि ओला ने लूट लिया, और जब 8 घंटे की वेटिंग चार्ज नहीं देता तो अपने बोलते हैं ओला ने लूट लिया। ये क्या राइडर का फायदा हो गया। तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है ना भाई, पहले राइडर को होता है, उसके बाद कंपनी को होता है। बाकी ये जो ड्राइवर ओनर और कार ओनर होते हैं भाई, उनको तो कुछ नहीं मिलने वाला है। पिकअप का पैसा मिलता नहीं, वेटिंग का पैसा मिलता नहीं। अगर ये राउंड ट्रिप में लेके जाता 8 घंटे की, तो मुझे मिलते 1,360 रुपये या 1,400 रुपये के अंदर ही मिलते, पूरे 1,400 रुपये भी नहीं मिलते 8 घंटे की राउंड ट्रिप होती तो मैंने यहाँ पे जो स्क्रीन शॉट दिखाया, आपने विद प्रूफ मैंने आपको दिखाया। तो इस बुकिंग के अंदर ना ये पहली बुकिंग है, मतलब जो मेरी आईडी चालू हुई है ओला की, पहली बुकिंग और पहला एक तड़ाके वाला काम। तो ये वाली जो बुकिंग है ना, फर्स्ट मेरी जिंदगी की पहली बुकिंग है, ऐसा समझ लो। फर्स्ट टाइम ऐसी बुकिंग आई है मेरे पास। बाकी तो ज्यादातर जो राइडर होते हैं ना, वो अगर गए भी अगर वापस भी आना होता है ना, तो बुकिंग को करा देते हैं कंप्लीट, और उसके बाद जो बिल बनता है वो दे देते हैं, और जो उनको देना हो वो दे देते हैं। कभी कोई कोई कस्टमर है ना, राइडर होते हैं, वो कभी कम ही देना चाहते हैं, बाकी जो बिल बनता है वो तो देते नहीं। तो ये वाली जो बुकिंग है ना, इस टाइप की बुकिंग अगर ये मेरी लाइफ के अंदर पहली बुकिंग है। अगर आपके पास भी अगर वन वे का बुकिंग आता है, ड्रॉपिंग का, कहीं जाना हो और उन्हीं राइडर को वापस आना आता है, तो आप, मैं कहूंगा अगर पैसे अच्छे कमाने हैं तो आप राइडर से डायरेक्ट ना, वो मतलब उसी बुकिंग पे आपको ओला के अंदर लेके आना है, तो आपका डबल बेनिफिट होगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाया मैंने, 160 किलोमीटर गाड़ी चली, 5 घंटे प्लस का टाइम लगा, और 4,700 रुपये का प्लस का बिल बना, और 3,565 रुपीज मुझे दिए। तो इतनी सारी टॉपिक होती है। अब समझ लो अगर मैं 8 घंटे की राउंड ट्रिप लेके जाता तो मुझे पैसे मिलते इसमें 1,400 के अंदर। तो कितना सारा डिफरेंट है आप सोच लो। 5 घंटे के अंदर ट्रिप भी पूरी हो गई, पैसे की पैसे अर्निंग हो गई, और मजा भी आया। तो जिंदगी की पहली बुकिंग, और शायद ये आखिरी भी बुकिंग होगी, क्योंकि ऐसी बुकिंग बहुत ही 99%, क्योंकि 8 साल के करियर में पहली बुकिंग ऐसी लगी है। बुकिंग लगी है, लेकिन वो बुकिंग कंप्लीट होने के बाद वो जितना बिल बनता है उतना दे देते हैं। पर ओला के अंदर पहली बुकिंग ऐसी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास भी ऐसा कोई बुकिंग आता है ना कॉर्पोरेट वाला, तो आप बिंदासली उसको वेटिंग करके वापस रिटर्न ला सकते हैं, अच्छे खासे पैसे बनेंगे अगर पैसे कमाने हैं तो लेकिन ये चीज मैं भी हमेशा याद रखने वाला हूँ। कोई भी बोलेगा ना भाई इसी से चलो, तो अपने चलो भाई, लेकिन लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। अगर राइडर जो होते हैं ना अपनी जेब से पैसा देंगे, तो उसमें लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि लिमिट से ज्यादा बिल बनने वाला है इसके लिए। तो मैं आपसे कहूंगा, अगर कॉर्पोरेट बुकिंग है, कंपनी की बुकिंग है, तो उसमें कुछ नहीं होगा। आपका अकाउंट माइनस, मतलब ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, कस्टमर अपने उतर के चला जाएगा, ओटीपी दे के बंद हो गई टेबला। उसमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है। ना कंप्लेन करेगा तो भी इसे बुकिंग गाड़ी गई वापस सिटी के अंदर एंड हो रही है, वो भी जो भी घंटे के वेटिंग के टाइम पूरा होने के बाद। अगर कोई भी वन वे बुकिंग जाएगी तो 5 घंटे में थोड़ी पूरी होगी, वो भी कंपनी चेक करेगी। वैसे क्या, अगर कंप्लेंट डाल देता है ना कस्टमर, तो उसमें माइनस हो जाता है बिल अपना।
इसमें कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती और कस्टमर भी अपना कंप्लेन नहीं कर सकता। समझ लो ये चीज। तो ये चीज का बेनिफिट है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही था। एक मतलब जिंदगी में पहली बार जो बुकिंग आई थी, इसके हिसाब से मैंने ब्लॉग बनाया। ब्लॉग कैसा लगे, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।